केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल आज एक दिवसीय दौरे पर दमोह पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने कुंडलपुर पहुंचकर बड़े बाबा के दर्शनों से की। कुंडलपुर से लौटकर उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चला जा रहे सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत की। शाम को मानस भवन में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर विभिन्न वक्ताओं ने बजट पर अपने विचार रखे। वहीं इस अवसर पर प्रहलाद पटेल का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश किया गया बजट देश के का कायाकल्प बजट है। सही मायनों में यह गरीबों का बजट है। उन्होंने यूनेस्को द्वारा जयपुर को हेरिटेज सिटी घोषित करने पर जयपुर सहित देशवासियों का आभार माना। मोबाइल से अभी नहीं होगा ये बात। क्यों? हमारे के बाद होगा ना आज से धर्मेंद्र भैया माइक तो बंद करो तुम। दो चार बार पेन विधानसभा में एक दिन जाकर अपने 8 दिन का योगदान करूंगा, तब जाकर मुझे शक्ति सदस्यता मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहूंगा। ब्रजेश घारू। तो अंतिम नाम क्या रहेगा? घारू। घारू। मोबाइल नंबर 08858। जनसंघ के स्थापना के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आज जन्म जयंती दिवस है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज सदस्यता अभियान प्रारंभ कर रही है। जो लोग पूर्व से सदस्य बने हैं उनको छोड़कर 20% का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो राज्यों में से सूचनाएं आई हैं वो सायवर्धक हैं और 5 से 6 करोड़ नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। ठीक 12 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन सदस्यता पूरे देश में प्रारंभ हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से मिस्ड कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है। इस बार दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो मिस्ड कॉल भी देंगे और साथ में उनकी पर्ची भी बनाई जाएगी, ताकि रिकॉर्ड हमारे पास में रहे। क्योंकि जो सदस्यता होती है वो मोबाइल नंबर से होती है। अगर मोबाइल बंद कर दिया गया या बदल दिया गया तो सदस्यता के वेरिफिकेशन में कठिनाई जाती है। इसलिए इस बार पर्ची साथ में भराई जा रही है। अभी हमने पर्ची से शुरू किया है। 12 बजे के बाद सारा देश ऑनलाइन सदस्यता प्रारंभ कर देगा। मैं आग्रह करूंगा वरिष्ठ रंगकर्मी श्री राजीव अयाची जी से, जो वो प्रधान है और जिला पंचायत दमोह के अध्यक्ष, से उनका सम्मान और स्वागत करें। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम बजट की परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, तो जो हमारी मुख्य आवश्यकता है वो है मकान। महिलाओं के लिए, सभी के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता है वो है घर। उसके लिए मोदी जी ने ये वादा किया है कि 2022 तक सभी को घर, बिजली और LPG देंगे, जो पूरे बजट में एक सकारात्मक विचार है और एक सकारात्मक पहल है। में बधाई की पात्र हैं। बजट में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, तो उनकी चर्चा पहले की जाए। कृषि उद्योगों के विकास के लिए 0 बजट खेती का जो प्रावधान रखा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में 10% होल्डिंग पब्लिक की बनाई गई।
यानी अब जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं तो इसको 2 सिलेंडर में किया जाए, तो उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं आया है। नकदी निकासी के लिए ये है कि अब TDS कटेगा, तो कोई व्यापारी या कोई कॉन्ट्रैक्टर, व्यापारी को किसान के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को लेबर के लिए जो पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सभी लोग नहीं मानते हैं कि चेक से या ट्रांसफर से पेमेंट हो, तो उसमें जो TDS कटेगा ये वाकई में व्यापारी या कॉन्ट्रैक्टर के लिए थोड़ा सा असहज है। पैसा तो वापस मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा और पैसा जमा करना पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ एक दिक्कत भी है, यदि इसका दुरुपयोग होगा तो दुरुपयोग करने वालों को इसके फायदे भी हैं, जो नंबर 2 में पैसे निकाल के बाद में एक्सप्लेनेशन में अपने हिसाब से कर सकेंगे। निश्चित तौर पर ये उभर कर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी बजट पेश करती हैं तो गरीबों के हित का बजट होता है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण का बजट होता है, और वो बजट देश के कल्याण का बजट होता है। तो निश्चित रूप से क्योंकि पहली बार एक महिला मंत्री ने बजट पेश किया है, और जब मालूम होता है कि जब कोई महिला बजट बनाती है तो उस बजट में तमाम बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ध्यान उसमें रखा गया है। उसमें जो महिलाओं के समूह चलते हैं, रजिस्टर्ड समूह, वो रजिस्टर्ड समूह की अगर महिला है तो 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट, वो बैंक से 5,000 रुपये तक अगर उसके खाते में कोई पैसा नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से जिन्हें GST की चर्चा की बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के कामकाज पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। जिस दिन GST आया था, एक भी व्यापारी के मन में प्रसन्नता नहीं थी, सबको लगता था कि गड़बड़ हो। कोई कहता था कि हमारी समझ नहीं है, कोई कहता था कि ये हो जाएगा, कोई कहता था वो हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से GST काउंसिल में जिस देश भर के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे, उन्होंने जो भी फैसले किए, आश्चर्यजनक है कि हमारी विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो सर्वसम्मत फैसला था। कमरे में बैठकर वो ये बात मानते थे कि नहीं, ये उत्थान होना चाहिए, और जो भी प्रतिशत बदले गए तो सर्वसम्मति से बदले गए। मैं आपको फिर कहता हूं कि सरकार का पहला बजट है और अधूरा बजट है, क्योंकि हमने अनुपूरक बजट चुनाव के पहले पेश किया था। अनुपूरक बजट के बाद में बाकी बजट को रखना, यही अपने आप में बड़ी चुनौती थी। आप देखिए कि गुड गवर्नेंस के मामले में सरकार को अगर कोई निर्णय बदलना पड़ेगा, वो एक क्षण भी नहीं लगागी कि उसको देश का हित पहले है, बाकी चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं। मैंने ये बात शुरू की थी, लेकिन आज पिछले 60 और 65 वर्षों में हम ये काम नहीं कर पाए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सामने आता है और आह्वान करता है, तो मैं कहता हूँ कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, वो स्वच्छता के प्रति जग गया, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कभी वित्त मंत्री ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब राहुल तिवारी, इसका मतलब बड़ा साफ है कि 100 लाख अमेरिकी डॉलर मतलब 1 ट्रिलियन। अब 100 लाख अमेरिकी डॉलर का कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन जो आकलन करने की बात है, जो आम आदमी को समझ में आना चाहिए कि 1947 से लेकर 2014 तक ये देश सिर्फ 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी था, सिर्फ 2 ट्रिलियन। लेकिन ये 5 साल के भीतर 1 ट्रिलियन का इजाफा करके वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। ये 5 साल की सफलता है। मैं भारत देशवासियों को और जयपुर वासियों को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि यूनेस्को की बैठक ने 1727 में बने जयपुर, बसाए गए इस जयपुर शहर को आज वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दे दी है। मैं इसलिए फिर से देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को भी अभिनंदन करता हूं कि वास्तव में यूनेस्को के सामने जिस जिम्मेदारी के साथ में ये पक्ष रखा गया, जो वास्तव में जयपुर बरसों से इस बात का हकदार था और उसको मिला, इस बात के लिए मैं फिर से बधाई देता हूँ।